हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम थे वो सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 poles of height 18 meter and 7 meter were erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 2 पोल्स इरेक्ट किए गए हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, एक का जो लेंथ है 18 मीटर है, दूसरे का 7 मीटर है। ओके, उन दोनों पोल्स को एक वायर से जोड़ा गया है। ठीक है, तो किस तरीके से है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो ये सपोज हमारा पोल्स इस तरीके से यहाँ पे बनाए हैं, ग्राउंड के ऊपर इरेक्ट किए हैं पोल्स को, और ये वो वायर है जो इनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सो ये पोल सपोज पहला वाला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक है, दूसरा ये पोल है, इस पोल को मैं नाम दे देता हूँ सी डी। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये जो 2 पोल हैं ए बी और सी डी, इनको एक वायर के जरिए ए डी जो वायर है इसका जो लेंथ दिया है ए डी का वो है 22 मीटर। ठीक है, ये वायर है। ठीक है, उसके बाद इनकी लेंथ दी गई है, ए बी का लेंथ है 7 मीटर, छोटा वाला जो पोल है, और बड़ा वाला जो पोल है वो है 18 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को वायर के जरिए जोड़ा गया है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से ये जो वायर एंगल बना रहा है वो एंगल फाइंड करना है। मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। मैं यहां नाम देता हूं एक ई। सो ग्राउंड जो है बी सी, उसके पैरेलल ए ई मैंने एक ड्रॉ किया, और ये एंगल जो बनाएगा वायर ए डी वो थीटा बना रहा है विद द ग्राउंड। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है क्योंकि पोल्स जो होंगे वो स्ट्रेट खड़े होंगे ग्राउंड से। ठीक है, ये भी 90 है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा ए बी सी ई। ठीक है, तो इससे हमें ए बी जो 7 मीटर है, यहाँ पे सी मिल जाएगा 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, बाद में ये डिस्टेंस निकाल देंगे डी ई। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें डी मिल जाएगा और हमें ए डी पता है तो हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अपोजिट मिल गया, और हाइपोटेन्यूस पता है तो हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पे लेट ए बी एंड CD be the 2 poles of length 7 meter and 18 meter respectively। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया AB जो है, AB 7 मीटर है और CD आपका 18 मीटर, ये दोनों पोल्स हैं। अब वायर का मान लेते हैं, तो AD be the wire fastened at their top having length 22 मीटर। ठीक है, सो यहां तक अभी हमारा काम हो गया। अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो अब यहां पे देख लेते हैं, ये जो ए बी सी ई है ये बच्चों क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, सो यहां पे ये मान लेते हैं, लेट एंगल डी ए इज इक्वल टू थीटा, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो इसको हमें फाइंड करना है। उसके पहले हम थोड़ा सा इसका ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया। सो सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ये रेक्टेंगल है, तो अब यहाँ पे देयरफॉर आपका ए बी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ई सी, यहाँ पे रीजन डालेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर ए बी आपको पता है, तो यहाँ पे सिंस ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, देयरफॉर ई सी इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, तो हमें ई सी मिल गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमें तो ये चाहिए, डी चाहिए ना, तो हमें पूरा इसको पहले बट हमें तो डी चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे EC की वैल्यू रखेंगे तो हमें D मिल जाएगा, क्योंकि DC हमें पता है, जो बिग पोल है उसका लेंथ हमें पता है। बट CD इज इक्वल टू 18 दिया है, विच इज इक्वल टू EC प्लस DE। ठीक है, यहां इसको 1 डाल लेते हैं। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू EC की लंबाई आपको मिल गई यहाँ पे 7 प्लस DE, यहां डाल दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। स्टेप्स अगर आपने मिस किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो स्टेप्स को काउंट किया जाता है उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देयरफॉर D मिल जाएगा, D इज इक्वल टू 18 माइनस 7, सो विच विल बी आपका 11। ठीक है, सो D हमें मिल गया 11 मीटर। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों अपोजिट, तो D अपॉन AD। ठीक है, सो D आपको पता है, यहां से मिल गया, इसको 2 डाल दीजिए। ठीक है, सो D की वैल्यू आपको मिल गई 11, यहाँ पे AD हमें पता है 22। ठीक है, ये हो गया 22, और यहाँ साइन थीटा, सो यहाँ पे डाल दीजिए फ्रॉम 2 से हमें कौन सी वैल्यू मिली, ये D की वैल्यू मिली जो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब बच्चों ये क्या होता है, अगर इसको और रिड्यूस करेंगे, 11 1 सा 11 और ये 2, तो 1/2 आ गया। ठीक है, सो ये 1/2 आ गया। आपको टेबल पता होगा, साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो जब अगर टेबल आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे बट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो हमें थीटा मिल गया, हमें ये एंगल मिल गया, ये हमें आया 30 डिग्री। ठीक है, सो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, एंगल जो आपको दिया है, क्या बोला है, एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, द एंगल, यहाँ पे द एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए 5 देख लें। स्टॉर्म ब्रोक ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सपोज ये ट्री है हमारा, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये सपोज हमारा ट्री है, इसको मैं नाम दे देता हूं AB। ठीक है, ये ट्री है, टोटल इसकी लेंथ AB है। ठीक है, स्टॉर्म की वजह से ये ट्री ब्रेक हो गया। ब्रेक हुआ, मैंने मान लिया यहाँ C कोई पॉइंट है, यहाँ से वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद वो यहाँ पे आके जमीन पे रेस्ट किया, इसको मैंने डाल दिया D। ठीक है, सो D पॉइंट पे वो आके रेस्ट किया। अब ये जो लेंथ है AC, बच्चों वही लेंथ होगा ना CD, ये नया पोजीशन हो गया उसका। ठीक है, ये जो पार्ट था, ये पार्ट ब्रेक हुआ, ये पहले ट्री ऐसा पहले था, अब स्टॉर्म आया और ये ट्री क्या हुआ, यहाँ से C से क्या हुआ, टूट गया, और टूट करके जमीन पे यहाँ पे D के पास वो रेस्ट करने लगा। और ये जो डिस्टेंस है B और D का, ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, ये डिस्टेंस है हमारा 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जब रेस्ट करता है D पॉइंट पे, तो वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये जो ट्री का पोर्शन टूटा हुआ है, सॉरी, ये 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये टोटल जो AB है, ये टोटल AB फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट AB रिप्रेजेंट the actual position of tree before storm। ठीक है, सो स्टॉर्म जब आया तो उसके पहले का, स्टॉर्म के आने के पहले का ये पोजीशन है हमारा ट्री का AB। ठीक है, अब स्टॉर्म आया। ठीक है, सो आफ्टर storm
AB breaks at point C, पॉइंट C से ब्रेक होता है एंड टेक्स द पोजीशन ऑफ CD। ठीक है, पोजीशन कौन सा ले लिया उसने? CD का ले लिया। ठीक है, अब वो CD पे आ चुका है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट D। ओके, ठीक है बच्चों, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने इतना मान लिया। अब हमको पिक्चर क्लियर हो गई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या हमें मिल गया है। सो यहाँ पे हो जाएगा CD इक्वल टू AC। ठीक है, उसके बाद एंगल आपका CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड BD इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल CBD। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा, क्योंकि हमें एडजेसेंट पता है और हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। तो अगर एडजेसेंट पता है, एंगल पता है, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं कॉस थीटा का यूज करके। कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट मीन्स BD अपॉन हाइपोटेनस दैट इज CD। सो यहाँ पे हो जाएगा BD की वैल्यू आपको पता है बच्चों, ये है 20 अपॉन CD, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन CD। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता है कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 20 अपॉन CD। तो ये हमें देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD यहाँ पे जाएगा और 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा देयरफॉर CD इक्वल टू या DC इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमें CD मिल गया या DC मिल गया, हमें ये लेंथ मिल गया जो कि आया 40 मीटर। अब बच्चों अभी हमें सिर्फ AC मिला है, CD मिला मीन्स आपको यहाँ पे इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, जितना नंबर्स डालेंगे आपको अच्छा होगा आगे। तो AC और CD दोनों बराबर है, तो अभी हमें टूटा हुआ पार्ट जो था उसका पोर्शन का लेंथ मिला, बट अभी हमें CB नहीं मिला है। CB भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? एडजेसेंट है, और ये आपका क्या है? अपोजिट है। तो tan 60 लगाएंगे अगर, tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे tan थीटा भी लगा के कर सकते हैं या sin थीटा भी लगा के कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, सो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करते हैं। सो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा अपोजिट CB अपॉन BD। सो BD आपको पता है, ये हो गया CB अपॉन BD है 20। tan 60 यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन 20। सो बच्चों tan 60 जो होता है वो होता है आपका √3। यहाँ पे लिखेंगे CB अपॉन 20। बच्चों टेबल आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ये देयरफॉर CB इक्वल टू, अगर आपने नहीं देखा है आप पहला वाला वीडियो इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दी गई, आप प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू कीजिए, और बहुत इजी वे में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो CB इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू √3। बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 1.73, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये हो गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे बच्चों ये जो डेसिमल है 2 पॉइंट के बाद यहाँ 0 था, तो 34.60 मीटर। ठीक है, तो CB मिल गया। तो यहाँ पे अब हमें CB भी मिल गया, और ये इसको थर्ड डाल देते हैं, तो यहाँ पे CB भी मिल गया और AC भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है CD और AC। तो CD हमें यहाँ से मिला, तो CD मिला हमें 40 और CB मिला हमें 34.6। सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ ट्री ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे CD प्लस CB, so this will be 34.6 plus 40, so this will be around 74.6 मीटर। ठीक है, यहाँ डाल देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3।
ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th हो गया। चलिए 6 देख ले। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको पहले डायग्राम के जरिए समझ लो। ये हमारा वर्टिकल हाइट है, ये ग्राउंड है, और ये आपका काइट का स्ट्रिंग है। ठीक है, ये सपोज स्ट्रिंग है और ये वर्टिकल हाइट है। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट है। ठीक है, सो मैंने इसको मान लिया ए बी, इसको सी मान लिया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग को बांधा गया है यहाँ जमीन पे, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, और शायद हाइट भी दी गई है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हाइट दी गई है, वर्टिकल हाइट, ये है आपका 60 मीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है ए सी। ये स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है, क्या होगा इसका लेंथ। तो पहले पोजीशन मान लेते हैं, लेट ए बी द डिस्टेंस ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सो ए बी हमें पता चल गया, सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 मीटर। ठीक है, वैसे ही ए सी मान लेते हैं, ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड बी सी बी द ग्राउंड। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब हमें थीटा को यूटिलाइज कैसे करना है। सो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल दिया है ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे अपोजिट पता है, थीटा पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो आप कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर साइन 60 इज इक्वल टू, ए बी आपको पता है 60 अपॉन ए सी हमें नहीं पता है, वही फाइंड करना है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। सो देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60, यहाँ पे 60 ऊपर है, अपॉन साइन 60 डिग्री। ठीक है, सो जो बच्चों ये साइन आपको पता है, टेबल से आप निकाल लेंगे, साइन 60 होता है √3/2। तो आप इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, देयरफॉर ए सी इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन साइन 60 √3/2, ये हो गया √3/2। ठीक है, अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा 60 × 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखो डिवाइड हम नहीं करेंगे, मैंने पहले बोला था कि डिवाइड जो होता है, डिवाइड में हमें वैल्यूज फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ऊपर 60 है ना, तो 60 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 3 × 20। ठीक है, सो इसको लिख देता हूँ ऐसे, 3 × 20 × 2 अपॉन √3। बच्चों जो ये 3 होता है, 3 क्या होता है, √3 × √3, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3, और √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 × 20 × 2, तो ये हो जाएगा AC, जो कि स्ट्रिंग का लेंथ है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2, ये होगा 3, और 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो होगा 6 × 2 = 12, यहाँ पे 1, 4 × 2 = 8, ये 9, और ये 3 × 2 = 6, सो ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगाएंगे AC। ठीक है, सो आपकी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आई बच्चों 69.2 मीटर। सो यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज
69.2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से। और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा समय आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि स्कूल्स वगैरह मोस्टली जहाँ तक होगा पॉसिबल वो अगस्त में ओपन होने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करना है बच्चों। प्लीज़ इसको वेस्ट ना करें, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई पे ध्यान दें और मैथमेटिक्स और साइंस कोशिश करें कि जितना ज़्यादा ख़त्म कर सके इस समय में बढ़िया होगा आपके लिए। और पैरेलली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोशिश ये कीजिए कि जैसे आपके हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, इनका मैंने वीडियो बनाया है, स्पेशली मराठी के लिए बनाया था कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या क्या है वो मैंने बताया था। एज इट इज़ आपका इंग्लिश वगैरह का भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो आप कोशिश ये कीजिए जो ग्रामर सेक्शन है तीनों सब्जेक्ट्स के, उसको कोशिश कीजिए कि ख़त्म करने को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप पैरेलली लैंग्वेजेस भी करते रहेंगे और उसके साथ साथ आप साइंस और मैथ्स भी करते रहेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चों आपका जो टारगेट है 90% का या 85, या बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 60+ लाना होगा, कमज़ोर बच्चे हैं, उनको अगर इस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपका मार्च में ही होने वाला है, वो फिक्स रहेगा नेक्स्ट ईयर का। तो आपको अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए यही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।